और जैसे कि दर्शकों आप जानते ही हैं कि हम बात कर रहे हैं लगातार राशिफल को लेकर कि इस साल यानी 2022 का सितंबर माह अलग अलग राशियों के लिए किस तरह का रहने वाला है। हम बात करने वाले हैं ग्रहों के अनुसार आपके जीवन में होने वाले तमाम बदलावों को लेकर। तो आज हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के मासिक राशिफल सितंबर 2022 की। तो आप जानना चाहते हैं कि अपनी राशि के अनुसार यानी कि कन्या राशि के मासिक राशिफल सितंबर 2022 में क्या कुछ होगा, किस तरह का चमत्कार होगा, या कोई भाग्य बदलने वाली घटना होगी, या फिर बहुत सारी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, या किसी तरह की परीक्षा देनी पड़ सकती है। इसलिए आज हम आपकी राशि और कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए कन्या राशि की भविष्यवाणी 2022 का सटीक आकलन सितंबर माह के अनुसार करेंगे, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी तैयारी कर सकें। कन्या राशि के जातक अधिक तार्किक और व्यावहारिक होते हैं, साथ ही उनका दूसरों से अधिक मजाकिया अंदाज भी उन्हें लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने में मदद करता है। ऐसे में सितंबर 2022 के महीने के दौरान आपको अपने करियर में भाग्य का साथ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इस समय नौकरी पेशा व व्यापार दोनों ही जातकों को अपने कार्यक्षेत्र पर पूर्व की मेहनत का अनुकूल फल मिल सकेगा, जिससे उनका करियर रफ्तार पकड़ेगा और साथ ही वे अपनी स्थिति मजबूत करते दिखाई देंगे। खास तौर से वो जातक जो अपने व्यापार में परिवर्तन का सोच रहे थे, उनके लिए ये माह उत्तम रहेगा, परंतु कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने से बचे। हालांकि शिक्षा और पारिवारिक जीवन में कुछ समस्या संभव है, क्योंकि कर्मफल दाता शनि इस माह आपके पंचम भाव में विराजमान होते हुए सबसे अधिक छात्रों को अपनी शिक्षा में कड़ी परीक्षा लेने का कार्य करेंगे। इस समय उनका मन भी कुछ भ्रमित रह सकता है और जिस पर आपको नियंत्रण रखते हुए केवल और केवल खुद को अपनी शिक्षा के प्रति ही केंद्रित रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आने वाली परीक्षा में आप अपना अच्छा प्रदर्शन करने से वंचित रह जाएंगे। अब बात करें इस राशि के प्रेम संबंधों की, तो उसके लिहाज से समय उम्मीद से कम अनुकूल रहेगा, क्योंकि जहां प्रेमी जातक अपने रिश्ते में प्रेम और रोमांस की कमी महसूस करेंगे, साथ ही अपनी किसी खराब आदत के कारण भी उन्हें प्रियतम के गुस्से का सामना करना होगा। तो वहीं आप शादीशुदा हैं तो आपके पंचम भाव में शनि का अपने वक्री अवस्था में उपस्थित होना भी आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ कष्ट देने का कारण बनेगा। आशंका है कि इस समय आप पर कार्यों और घर की जिम्मेदारियों का बोझ इस कदर अधिक रहेगा कि आप अपने जीवन साथी को समय देने से वंचित रहेंगे। आर्थिक लिहाज से ये महीना आपको विदेशी माध्यमों से अच्छा लाभ दिला सकता है। यदि आपका बिजनेस विदेश से संबंधित है तो आपके लिए लाभ के कई अनुकूल रास्ते खुलते दिखाई देंगे, परंतु इस समय जल्दी धन कमाने की इच्छा आपको कुछ गैर कानूनी कार्य की ओर भी आकर्षित कर सकती है, लेकिन कानून के विरुद्ध जाकर ऐसा कुछ भी करने से बचें जिससे आगे चलकर आप खुद को किसी परेशानी में डाल दें। इसके अलावा स्वास्थ्य जीवन में आपको इस पूरे ही महीने अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति ध्यान देना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह महीना कुछ कमजोर ही रहेगा। खासतौर से वो जातक जो अपनी पूर्व की किसी समस्या से परेशान है, उनकी ये समस्या इस माह और अधिक बढ़ने से उन्हें परेशानी संभव है। साथ ही समय आपको कोई नया रोग या जोड़ों में दर्द, हड्डियों की समस्या आदि से भी सबसे अधिक परेशानी संभव है। पारिवारिक रूप से बात कर लेते हैं कि ये माह कैसा रहेगा। आपको गलत संगति में पड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा परिवार के सदस्यों में आपको लेकर गलत धारणा बन सकती है। परिवार में किसी सदस्य की आपके प्रति द्वेष भावना भी आ सकती है, इसलिए स्वयं को सरल भाव का रखें व परिवार में सभी के साथ खुलकर बात करें। इस माह आपका अपने घर के किसी सदस्य के साथ दूसरे शहर में यात्रा करने के भी योग है। माह के अंत में किसी सदस्य के कारण घर में खुशी का माहौल रहेगा। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो ये समय आपको कुछ कष्ट देने वाला है, क्योंकि इस समय घर में अशांति का वातावरण आपको परेशान करेगा, जिसको समय रहते आपको बेहतर करने की जरूरत होगी, अन्यथा घर में चल रही विपरीत परिस्थितियां धीरे धीरे गंभीर स्थिति का रूप ले सकती हैं और उससे आपको सबसे अधिक मानसिक तनाव मिल सकता है। इस महीने ना चाहते हुए भी आपका घर के सदस्यों से वाद विवाद होने की आशंका रहेगी। ऐसे में अपने गुस्से पर काबू रखें और घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लिए बिना घर से जुड़ा कोई भी निर्णय ना लें।
व्यापार व नौकरी को लेकर बात कर लेते हैं। व्यापार में गलत निवेश आपको दुविधा में डाल सकता है, जो भविष्य में घाटा देगा। ऐसे में किसी के प्रति शत्रु भाव ना रखें, वह बही खातों को जांच परख ले। यदि आपने कहीं पैसा लगा रखा है तो वहां से शुभ संकेत मिल सकता है, जिससे आप लाभ में रहेंगे। ऐसे में उस और ध्यान बनाए रखें। सरकारी कर्मचारियों को इस माह वेतन में समस्या आ सकती है, जिससे उनके अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नोकझोंक हो सकती है। निजी कर्मचारी अपने काम के प्रति सचेत रहेंगे तथा उनका ध्यान अपनी दिनचर्या को सुचारू बनाने में होगा। करियर के दृष्टिकोण से ये महीना कन्या राशि के जातकों के लिए उत्तम रहने वाला है। इस दौरान आपको अपने करियर में किस्मत का साथ मिलेगा, जिसकी मदद से आप कार्यस्थल पर उन्नति व तरक्की करने में सफल हो सकेंगे। खासतौर से यदि आप पिछले काफ़ी समय से अपनी नौकरी में बदलाव करने का सोच रहे थे, तो ये माह आपको किसी अच्छे संगठन में बेहतर अवसर देगा। साथ ही इस राशि के कई जातक अपनी इच्छानुसार स्थान परिवर्तन व ट्रांसफर भी हासिल कर सकेंगे, परंतु इसके लिए बेहतर है कि आपको अपने अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर करके चलने की आवश्यकता होगी। वहीं यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो ये समय आपके लिए भी अनुकूलता लेकर आ रहा है। वो जातक जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या अपने व्यापार में ही विस्तार का सोच रहे हैं, उनके लिए ये अवधि उचित लाभ मिलने के योग बनाएगी, क्योंकि इस समय ग्रहों की शुभ स्थिति आपको कम मेहनत के बाद भी अधिक बेहतर परिणाम देने वाली है। इसलिए इस उत्तम समय का लाभ उठाएं। शिक्षा व करियर को लेकर बात कर लेते हैं। यदि आप स्कूल में पढ़ने के साथ साथ किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें लाभ मिलेगा तथा किसी बड़े का मार्गदर्शन भी मिल सकता है। ऐसे में उनका उचित सम्मान करें व उनकी बात को ध्यान से सुने। कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थी इस माह संगीत या कला के क्षेत्र में रुचि दें तथा उनका ध्यान अपना सर्वश्रेष्ठ देने में होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने लिए किसी उचित व्यक्ति से मार्गदर्शन मिल सकता है, जो उनके जीवन को एक नई दिशा देगा। आर्थिक स्थिति को लेकर बात कर लेते हैं। तो आर्थिक जीवन के लिहाज से यदि आप व्यापार से जुड़े हैं, खासतौर से सट्टेबाजी से जुड़े व्यापारियों के लिए अवधि बेहद उत्तम रहने वाली है, परंतु ज़्यादा और जल्दी धन कमाने की आपकी चाह आपसे कुछ गलत काम करा सकती है। इसलिए जोश और लालच में आकर अपने होश न खोएं और खुद को किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में ना फंसाएं, अन्यथा आप खुद के लिए ही परेशानी बढ़ा देंगे। जिस समय आपको अचानक धन की प्राप्ति होने की संभावना भी बनाएगा, क्योंकि इस समय शनि का आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि डालना आपको अपार धन प्राप्ति के योग बना रहा है। साथ ही कई जातक किसी माध्यम से विदेशी धन की प्राप्ति भी करने में सफल होंगे। इसके अलावा यदि पूर्व में आपका कुछ धन कहीं अटक गया था, तो कोई ऐसा धन जिसके मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है, वो भी आप इस माह वापस पाने में समर्थ होंगे। स्वास्थ्य को लेकर बात कर लेते हैं। जिन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है, इससे इस माह आराम मिलेगा तथा कोई नई समस्या नहीं होगी। मधुमेह या उच्च रक्तचाप की समस्या झेल रहे लोगों को भी इस माह आराम मिलेगा। माह के मध्य में शरीर के किसी भाग में चोट लग सकती है, जिसका दर्द कुछ दिनों तक रहेगा। अपने मन को नियंत्रित रखें तथा किसी प्रकार की कटु भावना को मन में ना आने दें। इसी के साथ दूसरों से बात करते समय शब्दों का चुनाव सही ढंग से करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना कन्या राशि के जातकों के लिए मिला जुला ही रहने वाला है, क्योंकि आशंका है कि जिन जातकों को पूर्व से कोई समस्या है, उनकी ये समस्या इस माह बढ़ने से उन्हें परेशानी संभव है। साथ ही कुछ जातकों को कोई नया रोग भी उत्पन्न हो सकता है। इस राशि के जातक इस माह सबसे अधिक जोड़ों में दर्द की समस्या, हड्डियों से संबंधित समस्या आदि से सबसे अधिक परेशान रहेंगे, क्योंकि शनि जो आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं, उनका इस समय अपने खुद की राशि में 5वें भाव में उपस्थित होना आपको अपना कोई पुराना रोग पुनः देते हुए आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। संभव हो तो घर का खाना ही खाएं, परंतु इस समय केतु की आपकी राशि के दूसरे भाव में उपस्थिति होने से आपको अपनी कुछ शारीरिक परेशानियों से कुछ राहत भी मिल सकेगी। प्रेम व वैवाहिक संबंध को लेकर बात कर लेते हैं। यदि आपका अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है, तो वो इस माह बढ़ जाएगा। वो आप दोनों के बीच ईर्ष्या की भावना आएगी। आप अपने साथी की किसी बात को लेकर नाराज रह सकते हैं। ऐसे में दूरियां और बढ़ जाएंगी। यदि आप धैर्य से काम लेंगे तो स्थिति बेहतर हो सकती है। अपने लिए जीवन साथी को खोज रहे लोगों के मन में किसी को लेकर आकर्षण की भावना आ सकती है, जिससे आप उसे अपना दिल दे बैठेंगे।
उसके साथ किसी भी बात को आगे बढ़ाने से पहले स्वयं पे सुधार का काम करें। कन्या राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो ये माह आपके प्रेम संबंधों के लिए मिला जुला ही रहने वाला है। खास तौर से वो जातक जो किसी रोमांटिक रिलेशन में है, उन्हें इस दौरान प्रियतम की नाराजगी सहन करनी होगी। आशंका है कि आपकी किसी खराब आदत से इस माह आपका प्रेमी पार्टनर परेशान हो जाएगा, इसलिए प्रियतम से मिलते समय या उनसे बात करते समय अच्छे से व्यवहार करें। इसके अलावा यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके पंचम भाव में शनि अपनी वक्री अवस्था में बैठे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये अवधि भी आपके दाम्पत्य जीवन के लिए कुछ कम अनुकूल रहने वाली है। इस दौरान आपको या आपके जीवन साथी को कोई स्वास्थ्य कष्ट संभव है, जिसके कारण आप दोनों में कुछ शारीरिक दूरियां देखी जाएंगी। साथ ही आप खुद को अपने दाम्पत्य जीवन की जिम्मेदारियों से घिरा हुआ महसूस करेंगे, जो आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का कारण बनेगा। सितंबर माह के लिए कन्या राशि का शुभ अंक 6 रहेगा, इसलिए इस महीने 6 अंक को प्राथमिकता दे। सितंबर माह के लिए कन्या राशि का शुभ रंग मेहरून रहने वाला है, इसलिए इस महीने मेहरून रंग को प्राथमिकता दे। उपायों के तौर पर नियमित रूप से मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और बंदरों को केले खिलाएं। 1.25 किलो साबुत मूंग की दाल भगवान गणेश जी को अर्पित करें। पन्ना रत्न धारण करें। और इसके अलावा अगर आप कुछ और उपायों को लेकर या फिर एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स को लेकर जानकारी चाहते हैं, या फिर पामिस्ट्री के माध्यम से आप अपने भविष्य के बारे में जानकारी चाहते हैं, और उसके अलावा आप टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर लगातार नंबर मौजूद है। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। इसी के साथ चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।